राम के नाम पर के राम मंदिर बनवा रहे हैं हम। राम के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के सहारनपुर से यात्रा निकल चुके हैं। इस समय यूपी जोड़ो यात्रा में हम सभी सम्मिलित हैं। इस समय यूपी की अगर हम बात करते हैं तो तमाम अलग अलग जिलों से, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, जो सीनियर लीडर है अजय राय के नेतृत्व में आज सड़कों पर उतर चुके हैं। सहारनपुर के लंबी यात्रा है 700 किलोमीटर की। तो चलिए उस यात्रा से जुड़े हुए लोगों से शुरुआत करते हैं। यूपी जोड़ो यात्रा कितनी फायदेमंद होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2024 जिस तरीके से चुनाव भी है, मात्र उसमें 60 से 70 दिनों का समय बचा है और चुनाव के इतने नजदीक आकर के अगर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाती है तो एक सवाल भी उठता है कि ऐसा तो नहीं कि कम से कम कहते हैं कि जनाब आते आते आपने बहुत देर कर दी। यूपी यात्रा, लोकसभा चुनाव की बात करें तो महज बमुश्किल 90 दिनों का समय है और अब जाकर यूपी यात्रा, अब जाकर के कांग्रेस सड़कों पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो गया है सड़कों पर उतरते हुए कांग्रेस को? कोई देर नहीं हुई है और ये लोकसभा चुनाव की बहुत बढ़िया तैयारी, और इससे बहुत बढ़िया तैयारी होगी कांग्रेस पार्टी की। और बीजेपी अपने आप में बताती है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई बीजेपी काम नहीं कर रही। ये राम के नाम पर के राम मंदिर बनवा रहे हैं हम। राम के नाम पर पब्लिक को लूटा जा रहा है। कोई भी काम नहीं। अब गन्ना किसान है, उनका राम के नाम पर लूटा जा रहा है। जी बीजेपी लूट रही है। कैसे? हमारे अलीगढ़ में ही देख लो, अलीगढ़ में भी खूब गुंडागर्दी हो रही है। आज हम यहाँ सहारनपुर में भी आए। बीजेपी वाले कुछ नहीं, दलालगिरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। हमारे बुजुर्ग, हमारे बाबा थे, हमारे पिताजी कांग्रेस ही थे। समर्थक कहते भाजपा के राम को उन्होंने लाया, राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, अब तो सिर्फ बाबा चलेंगे और ऊपर से मोदी जी। राम को बोलते हैं, राम को लेके आए बीजेपी वाले। बीजेपी वालों से ये पूछिएगा राम कब पैदा हुए थे, इनसे ये पूछ के देखिए। उनको हजारों वर्ष हो गई, बीजेपी जब पैदा भी नहीं थी, उसकी नींव भी नहीं रखी गई थी। ये बोलते हैं हम राम को लाए थे। कोई किसी को नहीं लाया, राम हमको लाए थे। ये तो गलत फहमियां हैं इनकी बीजेपी वालों की, केवल हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं आप, यूपी जोड़ो यात्रा में सवाल है, राम मंदिर से खुश है? कितने खुश हैं आप? राम मंदिर से हम खुश हैं, क्योंकि मस्जिद मंदिर इससे हमारे लिए कोई भी राम मंदिर से खुश हैं? खूब खुश हैं हम। राम मंदिर मराने वाले मोदी को वोट करेंगे? एक बात बताइए, हम वोट मोदी को नहीं करेंगे। जब राम मंदिर का ताला खोलने की बात आई थी तो राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी ने ताला खोला था। अगर कांग्रेस गलत चाहती तो वो ताला क्यों तोड़ती? आप बताइए। हमारे ताला तोड़ने वाले को वोट करेंगे, मंदिर बनाने वाले को? ताला खोला है ना कि तोड़ा। खोला था ताला तो हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। मेरा नाम संजू यादव, यूपी में जितनी कोशिश करी होगी। संजीव यादव? क्या संजय यादव नाम है। संजय यादव जी। यादव जी साइकिल सवारी करते हैं, कहाँ पंजाब में आ गए? साइकिल फ्लॉप हो रही है यूपी में। जितना भी वोट है, हिंदू मुस्लिम जितना भी होगा, यादव वोट, सारा वोट जाएगा कांग्रेस पर। अखिलेश यादव कहते हैं कहाँ चक्कर में पड़ गए, आपके अध्यक्ष को क्या क्या वो बुरा भला बोलते हैं अजय राय जी को? कोई अखिलेश यादव बोले, कोई भी बोले, केवल राहुल गांधी का रथ पार होगा तो होगा 2024 में, ये हम कह रहे हैं। यूपी में गठबंधन है, क्या कहेंगे? साइकिल के साथ सवारी होगी? कोई गठबंधन नहीं, अभी ये हम बोल नहीं सकते गठबंधन होगा या नहीं होगा। ये राहुल जी जाने है कि इंडिया गठबंधन काम करेगा यूपी में कि नहीं? नहीं, इस चीज को हम अपने मन से नहीं बोलेंगे। हमको वोट देना कांग्रेस को। जहाँ राहुल जी बोलेंगे वहाँ। जरा साथ में भी लोग आए, उनसे भी चर्चा करते हैं। यूपी में कहते हैं कि भाई साइकिल की भी सवारी है, पंजा साथ में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाबा है, बाबा का बुलडोजर है। बुलडोजर को पार कर पाएगी ये साइकिल और हाथ का पंजा? बिल्कुल कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी। और हम अलीगढ़ से हैं और माननीय विवेक बंसल जी के नेतृत्व में हम आए हुए हैं। यहाँ के 50-60 लोग, एक बस आई है हमारी पूरी भर के, और हम पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए समर्पित हैं। अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि साइकिल की सवारी होगी, पंजा भी साथ में चलेगा, हैंडल को पकड़ेगा पंजा और साइकिल चलेगी। लेकिन अखिलेश यादव अजय राय को लेकर के तमाम अनर्गल बयान देते हैं। कौन है अजय राय? मैं नहीं जानता, गली के पता नहीं क्या क्या बोल डाले। नाराजगी है? ऐसा है, नाराजगी कुछ नहीं है, ये हाई कमान की बातें हैं। हाई कमान गठबंधन को पूर्ण रूप से बनाने जा रही है और इसमें जहां तक होगा सफलता मिलेगी पूरी। और इस बार 2024 में कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी। राम मंदिर 22 जनवरी उद्घाटन का तिथि भी आ चुकी है। कहते भाजपा कहती है कि विपक्ष कह रहा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब तो तिथि भी बता दिया जी, 22 जनवरी आ जाओ। जब राम मंदिर को उद्घाटन हो रहा है, कह रहे कि यूपी का सबसे बड़ा मामला सलटाया। यूपी में कहाँ बेड़ा पार लगेगा 80 सीटों का कांग्रेस का? ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये उनका थोड़ा ही है भाई। ये बीजेपी का इसमें कुछ भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट जब भी फैसला थी, कोई गवर्नमेंट होती
तो कांग्रेस तो अपनी बड़ाई कर सकती है ना, कांग्रेस का तो इसमें हाथ है ना, ताला तो उन्होंने खोला था। भाई वो तो सारी चीज सब पूरे देश की है, हाँ। कांग्रेस की सभी लोगों की है वो तो। यानी कांग्रेस की देन की वजह से मंदिर बन गया। भाई इसमें भाई मंदिर बनाने में तो पूरे भारत का सहयोग है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आ गया, वो तो बहुत पहले न्यायालय में चल रहा चुनाव में कहा जा रहा है कि जो राम को लाए, एक गाना चला, हम उनको लाएंगे, तो इसका तोड़ कैसे कांग्रेस निकालेगी कि भाई मंदिर किसने बनाया, फैसला कैसे होगा? उसका तो सबको ही पता है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता। ये तो अपनी नई नई बातें, नई नई अपनी फुलझड़ी छोड़ते हैं। तो राम के नाम पर किसी को वोट नहीं मिलेगा? अरे राम के नाम पे तो राम कांग्रेस मांगेगी राम के नाम पे वोट। भाई क्यों कांग्रेस को राम, कांग्रेस का राम नहीं है क्या? वही पूछ रहा हूं, कांग्रेस राम के नाम पर वोट मांगेगी? सभी के राम है, राम सभी के हैं। वोट मांगेंगे कांग्रेस से? अरे वोट क्यों नहीं मांगेंगे, सब कुछ वोट। ताला तुड़ा है कहीं के, हाँ ताला तुड़ा है, मांगेंगे वोट मांगेंगे, हाँ, खुलवाए वोट मांगेंगे, ताला खुलवाया, सारे काम है, सब बात है। और हम भी भाई, हम कोई ये थोड़े हैं हम कोई बाहर से आ गए हैं, हम इसी देश के वासी सबके। हाँ सबके हैं। आज ही जरा आप भी आगे, राम सबके हैं। हालांकि बार बार बीजेपी कहते राम को हमला है, उनके समर्थक कहते बीजेपी ने, बीजेपी के समर्थक ये गाना है। और कह रहे राम मंदिर हो गया, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा पे भी सर्वे की रिपोर्ट आ गई। इतने धार्मिक मामले चलेंगे तो कहीं टिकेंगे? कैसे लड़ाई होगी? हर जगह टिकेंगे भाई साहब। राम तो हम सबको लेके आए, राम को लाने वाला कौन है भाई? राम हम सबको लाने वाले हैं, तो राम के लिए तो वोट मांग रहे हैं, सब मांगेंगे। और गठबंधन जैसे भी बनेगा, जिसका भी कैंडिडेट आएगा उसी को समर्थन होगा। अच्छा, अगर बीजेपी राम के नाम पर अगर वोट मांगती है, राम मंदिर के नाम पर लोगों के बीच में जाकर, तो कांग्रेस भी मांगेगी क्या राम के नाम पर वोट? अरे काम पर वोट मांगेंगे भाई, राम के नाम पर नहीं मांगेंगे। अरे जहाँ जरूरत होगी वहाँ राम के नाम पर भी वोट मांगेंगे। अच्छा, जरूरत होगी तो राम को भी लेंगे और काम को भी लेंगे। राम भी तो हमारे हैं, राम भी तो हमारे हैं। हाँ, कांग्रेस के भी है और क्या, सबके हैं राम तो, सबके हैं। सबके हैं राम तो। भाजपा करी कि आपके जो गठबंधन है, आपका गठबंधन सुनिएगा, इंडिया गठबंधन, उसमें से दक्षिण से आते हैं स्टालिन। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है। तो भाजपा प्रहार कर रही है कांग्रेस के ऊपर कि ये तो सनातन विरोधी हैं। तो इसीलिए मेरा सवाल था कि राम की महिमा से कैसे पार पाएंगे जब आपके ऊपर आरोप ही लग रहा है कि सनातन के विरोधी हैं? वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कहने में उनकी कोई वो नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अरे सनातनी इसमें क्या मतलब है, कहाँ से ले आए सनातनी? वो सत्ता में बैठे हुए इंसान को पशु भी बना सकते हैं। वो तो ये भी बोल देंगे ये इंसान नहीं है, पशु है, तो आप मान जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी, हम कह रहे हैं मोदी जी 2024 में नहीं आएंगे, हम बोल रहे हैं झोला उठवाएंगे। हाँ, झोला लेके वो देश से नहीं विदेश भाग जाएंगे। झोला उठ जाएगा क्या मोदी का? बिल्कुल उठाएगा। ये लड़ाई आज जो है मंदिर मस्जिद की नहीं है, ये लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई लोकसभा में रहेगी और लोकसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस की ही जीत होगी। आपके हम अगर बात मानते हैं कि कांग्रेस लड़ रही है महंगाई बेरोजगारी की, चलिए बढ़िया लड़ती है, लेकिन उनके जो सहयोगी है इंडिया गठबंधन के, वो महंगाई पर चर्चा न करके कहते हैं सनातन तो भाई दो मतलब डेंगू है, मलेरिया है। वैसे लोग तो कमजोर करेंगे इंडिया गठबंधन को। देखिए, कांग्रेस तो इन चीज को नहीं ले रही। रही बात गठबंधन की, वो हाईकमान जाने, ऑल इंडिया राष्ट्रीय लेवल की बात है, वो लोग क्या करते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी आज अपने आप को बड़ा दिखा रही है, कि 2 सीट है, उसी औकात से सीट कुछ मांगे। नहीं। देखिए, औकात हमारी ज्यादा है। एक हवा चलती है, एक हवा में अखिलेश यादव क्या मुख्यमंत्री अभी बन पाए? 2022 के अंदर क्या मुख्यमंत्री बन पाए? लोगों का, मुस्लिम समुदाय का एक मुंह बन गया कि हम समाजवादी को, साइकिल को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस को देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 विधायक हमारे बने, और वो भी इसलिए बने कि एक हवा चली थी समाजवादी पार्टी की। अब वो हवा नहीं है, समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। अखिलेश यादव अब जो बोल रहे हैं, सिर्फ उनको ये दिख रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत हो चुकी है। वापसी हो रही है, कांग्रेस की यूपी में वापसी हो रही है, तो अखिलेश में कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट है। कह रहे हैं कि 2 सीट है जी, उसी हिसाब से सीट मांगना, ये ना कि कहोगे कि 80 में 65 लड़ेंगे, नहीं देंगे। तेवर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो सपा तेवर दिखा रही है क्या? बिल्कुल दिखा रही है तेवर, और कुछ कह भी नहीं सकते। हम अकेले भी लड़ सकते हैं, हाईकमान की बातें हैं, और अकेले लड़ेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कहा कि वो तो गली के नेता है, मैं पहचानता ही नहीं। वो कुछ भी कह लें, अखिलेश जी कुछ भी कह सकते हैं। अजय राय अपने जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने जो यात्रा जो निकाली है यहाँ पर, यूपी जोड़ो, तो यूपी जोड़ो यात्रा जो है उनकी एक सफल यात्रा है, एक सफल यात्रा है। हम विवेक बंसल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और अपनी बस को लेकर आए। वो जो कह रहे हैं, देखिए यूपी में एक समय था कि वर्चस्व था कांग्रेस का,
बैक टू बैक सरकारें आती थी। सुनिएगा, मैं आ रहा हूँ सवाल में। तो क्या लग रहा है कि यूपी में फिर से कांग्रेस के वो अच्छे दिन आएंगे? इस यात्रा के दौरान भारत यूपी जुड़ेगा, और यूपी जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा, लोकसभा और विधानसभा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। ये लोकसभा में आप देखिएगा 2024 के अंदर और असर होगा। क्या करे, ये जो यात्रा है यूपी जोड़ो, कांग्रेस के अच्छे दिन वापिस करा पाएगी जो पुराने दिन थे, और फिर से मजबूत होगी यूपी में कांग्रेस? देखिए, अच्छे दिन का नारा कांग्रेस का नहीं है, जिनका है वो उनका जुमला है, वो अपने हिसाब से बोले, उनका है। अच्छे दिन क्या है, ये देश ने और प्रदेश ने विधिवत देख लिया। अगर उनके जो आप धार्मिक संस्कारों की बात करके लेके आते हैं, जैसे वो अपना वो राम के नाम के पीछे छिप जाने की आदत उनकी आज से नहीं, ये सन 87-89 के चुनाव से चली आ रही है। वो जैसे ही चुनाव आएगा वो राम का नाम आगे लेंगे और उसके पीछे छुप के काम। तो कृष्ण भी साथ में है, अब वो उनका भी मथुरा है। इससे पहले अभी वो काशी भी चल रहा था। सबके ठेकेदारी का काम वो लिए घूम रहे हैं। एक धर्म को वो अपना असंबल बना के घूमे, लेकिन कांग्रेस सर्वधर्म की पार्टी है। वो अपने साथ में हर धर्म का सम्मान करती है। राम के नाम की बात रही, ये जब से ये चुनाव हारे, और आपको याद होना चाहिए यही सन 84 में इनकी भी 2 ही सीटें आई थी। पूरे देश में अटल, आडवाणी सरीके इनके बड़े पुरोधा नेता चुनाव हार गए। 2 सीटें इनके पास मात्र आई। तब यही कांग्रेसी उच्छ्वास में नहीं आए, वो नहीं चिल्लाए कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी ये नहीं, सत्ता तुमको वापस नहीं मिलेगी, मुक्त कर देंगे भारत। उन 2 सांसदों को विधिवत विपक्ष में दर्जा देकर और उनको पार्लियामेंट में उनको जगह दी गई और सम्मान सहित यही कांग्रेस सरकार उनको सुनती थी। चलिए, एक बात हो गई, बात को आप खत्म कीजिए। आज के समय राम की बात होगी तो राम की बात होगी, तो गांधी को आप अछूता नहीं छोड़ सकते। उनके जो सबसे बड़े नेता इस वक्त विश्व गुरु बने घूम रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो उसी गांधी के आगे जो है वो अपना आधे कमर से झुक जाते हैं और पहचान भारत की वो गांधी बताते हैं। उनको उसी गांधी से नफरत है, उसी गांधी की पार्टी से नफरत है। ये नफरत वाले लोग हैं। विश्व में एक ही समाधि स्थल और हमारा अपना वो पुण्य जगह है महात्मा गांधी की मजार, जिस पर हे राम लिखा है। अगर ये इनके हिम्मत हो तो अपने यहाँ ये अटल चौक पर, जहाँ पे इनके अटल जी के कि हे राम लिखा, वो तो पूरा चैलेंज करे कि मंदिर ही हमने बना दिया। समर्थक कहते कि जो राम को ला दिया, 500 वर्षों से जो विवाद था खत्म कर दिया। देखिए, उनके चिल्ला चिल्ली करने से लोग जानते हैं। हर बात में सिर्फ आके उन्होंने तो घंटा ताली बजवा दी, उसके भी हजारों हजार लोग कोरोना में शहीद हो गए। शहीद इसलिए कहूंगा क्योंकि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों की डेथ हुई थी उस समय। कह रहे हैं कि भाई मोदी है तो वैक्सीन मिल गया, नहीं तो कांग्रेस होती तो वैक्सीन बनती ही नहीं। नहीं, ठीक बात है। क्योंकि कारण ये है कि भाभा जैसा परमाणु केंद्र भी जो है वो भाजपा सरकार बनाने का श्रेय ले बता दे कि हमने बनवाया। भिलाई जैसे कारखानों का श्रेय ले ले, भेल रेल सेल जैसी उसकी चीज का ले ले। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जिसमें दुग्ध क्रांति हुई, वो उसी जगह ऑपरेशन ग्रीन जिसमें हरित क्रांति हुई, ये सारी चीज का श्रेय ले ले। उनके पास एक फार्मूला काम गिना दिए। बीजेपी थकती नहीं, कहती कि 65 साल में कुछ किया ही नहीं देश के लिए, जो किया मोदी जी तब से जाके डेवलप हो रहा है। देखिए, उनके नेता तो ये भी कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ। ये तो कंगना रनौत के बयान पर आ गए। अब इस चीज को लेकर अगर हम घूमते हैं तो इसको तो हमको अपने मातारी बाप से पूछना पड़ेगा, अपने पुरखों से पूछना पड़ेगा कि देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ। आजादी की बात कर दी, 24 में क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी बीजेपी से आजाद होकर के सरकार बना पाएगी, या फिर वही विपक्ष की भूमिका में आना हम इनकी तरह नकारात्मक बयान या नारे कतई हमारी पार्टी नहीं देती। हम कतई जो है भाजपा मुक्त भारत नहीं करना चाहते। अच्छा, भाजपा को विपक्ष में रखेंगे? निश्चित रखेंगे। ये दिलियादिरी आप दिखाएंगे? दलियादिरी एकदम 10-5 संख्या में आए और सम्मान सहित उनको हम विपक्ष में जगह। बीजेपी 10 संख्या में है, बस 10 सांसद हो जी, निश्चित आप जान लीजिए। सांसद में मोदी जी को रख रहे हैं जीतते हुए बनारस से कि उनको भी हरा। अब भाई ये तो हमारे जो है वो सम्मानित जनता वहाँ की, चूंकि वो एक बड़ा सा जहाज लाए थे, वो आया भी और चला भी गया। अब वो क्वेटो जैसा बना, बाढ़ तो हर बार आती है, वो क्वेटो बना कि नहीं बना ये बनारस की जनता इस बार तय कर देगी उनके लिए। कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कभी भी सिर्फ 2 शब्दों पर उनसे बोल दीजिए कि इस पर बोलिए,
और उनसे तो वो नहीं बोल पाएंगे, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल पाते, वो कतई किसी हाल में महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोल बेरोजगारी पे मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपके साथ में उनसे भी ले लूं जवाब। बेरोजगारी को लेकर आप लोग जब सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस की देन है कि बेरोजगारी है, बीजेपी तो उपलब्ध कराती है रोजगार, पकौड़े बिचवाती है, चाय बिचवाती है, सब रोजगार है। देखिए, पढ़े लिखे बच्चे जो एक डिग्री लेकर बैठे हैं, आज वो पकौड़े बेचेंगे या एमबीबीएस और अच्छी डिग्रियों पर बैठकर अच्छे ऑफिस में बैठेंगे। कांग्रेस ने एक तो पूरा भारत ये कह रहा है कि हमारा बिजनेस पूरे तरीके से खत्म हो गया। जो उद्योग का शहर अलीगढ़ कहलाता है, मैं वहां से ताल्लुक रखता हूं, तो उनका कहना है कि हमारा तो व्यापार उद्योग ही खत्म हो गया। बीजेपी शासन में कम से कम कांग्रेस ने हमारा बिजनेस तो दिया था, कारोबार तो दिया था। सरकारों के डाटा कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा। कुछ रही ये सब आंकड़े को खेल है, आंकड़े का खेल। और बीजेपी की जो जितनी बातें हैं सब बेबुनियाद बातें हैं, जुमलेबाजी है। लोग बहुत बेरोजगार, बहुत ही ज्यादा आज उस पर है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे मैं जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें, महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तो मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।